वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। घर पर पार्टी हो या फिर कोई स्पेशल गेस्ट के लिए कुछ स्पेशल सर्व करनी हो तो ये रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। और इस रेसिपी को मैं बनाऊंगी हरे भरे मटर के साथ, जो ठंड के मौसम में आपको हर जगह मिल जाती है। तो चलिए हरे मटर के साथ एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनाते हैं, वो भी एकदम स्पेशल वाला। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस रेसिपी के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे एक छोटा मिक्सी का जार। इन दिनों मार्केट में फ्रेश मटर आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे हाफ कप फ्रेश मटर ली है। तो पहले आपको मटर को अच्छे से धो लेनी है। धोने के बाद आप इसे इस्तेमाल करें तो ये मटर मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी। तो अब इस मटर के साथ ही मैं इसमें डालूंगी हाफ कप पानी। मैंने जिस कप से मटर ली थी उसी कप से मैं हाफ कप पानी ले रही हूँ। अब इसके ऊपर की ढक्कन लगाकर अब मैं इसकी एकदम फाइन पेस्ट बनाऊंगी। आपको इसकी एकदम फाइन पेस्ट बना लेनी है। अब इधर आप लीजिए एक छोटा बोल। अब इस बोल के ऊपर मैं एक छन्नी रख दूंगी। अब इस छन्नी के अंदर जो मैंने ग्रीन मटर वाली प्यूरी बनाई थी, सारा प्यूरी मैं इसमें डालकर इसे अच्छे से छान लूंगी। ऐसा करने से क्या होती है ना, जब हम लोग कोई भी चीज मिक्सी में पीसते हैं ना, तो थोड़ी बहुत वो रह जाती है, वो सही से पिसा नहीं पाती है। तो ये देखिए छानने की वजह से जो प्यूरी नहीं बन पाई है वो रह गई है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो ये देखिए फाइन वाली जो प्यूरी थी वो अलग हो गई है। अब मैं इसे भी साइड में रख देती हूँ। और इधर मैं लूंगी एक बड़ा बोल। अब बोल की जगह कोई बड़ा बर्तन भी ले सकते हो। अब इस बोल में मैं डालूंगी 1.5 कप मैदा, 1 कप और ये हाफ कप। आपको इस रेसिपी के लिए मैदा का ही इस्तेमाल करनी है। आप गेहूं का आटा का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। और साथ ही मैं आधा छोटा चम्मच नमक डाल दूंगी। और जो मैंने ग्रीन मटर वाली प्यूरी बनाई थी, ये प्यूरी मैं इसमें डाल दूंगी। पूरा प्यूरी मैं नहीं डालूंगी, हाफ प्यूरी डालूंगी, हाफ मैं साइड में रख दूंगी। अब आपको इसे मिक्स करनी है। पहले आपको हाफ प्यूरी डाल के इसकी आटा लगानी है। आप चाहे तो पूरा प्यूरी भी एक बार में डाल सकते हो, पर मैं हाफ करके 2 बार में डालूंगी। बची हुई प्यूरी भी मैं डाल दूंगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप प्यूरी 2 बार में करके डालना। किसी ने अगर प्यूरी बनाते वक्त पानी ज्यादा डाल दी तो आपका आटा उसकी वजह से सॉफ्ट हो सकता है, तो इसलिए आप 2 बार में ही प्यूरी डालें। तो आप देख रहे हो अभी भी आटा हमारा बहुत ज्यादा ड्राई लग रहा है। इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूंगी। आप यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा कर ऐड करें। तो आप पानी यहाँ पे ध्यान से ही डालना, क्योंकि आटा आपको बहुत ज्यादा नरम नहीं लगानी है। हम लोग जैसा रोटी का आटा लगाते हैं ना, उसी तरह आपको इसकी भी आटा लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने आटा लगा ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको कितना सॉफ्ट रखनी है। ये देखिए समझ में आ रहा है ना आपको, इतने ही आपको आटा सॉफ्ट रखनी है। अब आपको इससे हम लोग जैसा पूरी का आटा लेते हैं ना, उससे थोड़ा साइज आपको बड़ा रखनी है। तो ये देखिए आप नींबू का आकार में आपको इसकी लोई तोड़नी है, ज्यादा बड़े साइज में नहीं तोड़नी है। तो इस तरह से मैं बाकी बचे भी आटे से लोई बना लूंगी। तो ये देखिए मैंने बाकी भी लोई बना ली है। अब मैं इसमें से एक लोई लेकर इसके ऊपर थोड़ा मैदा लगा दूंगी। पूरी के शेप में हमें इसे बेल लेनी है। हमें इसे पूरी की साइज की बेल कर तैयार करनी है। तो ये देखिए इतना साइज की हमें इसे बेल लेनी है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। इसी तरह से मैं दूसरा भी बेल लूंगी। अगर आप आटा सही से गूंदोगे ना, तो आप आराम से इधर बेल सकते हो। तो ये देखो इसे भी मैंने बेल ली है। इसी तरह से मैं एक और बेल लूंगी। आज की रेसिपी फ्रेंड्स बहुत ही यूनिक होने वाली है। आप जैसे ही इसे देखेंगे ना, फौरन आप इसे बनाना चाहेंगे। इसे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगती है, फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाती है। आप जैसे ही देखेंगे ना, इसे बनाना इतना इजी है, आज ही आप अपने घर पर इसे बनाना चाहेंगे। तो मैंने टोटल 3 पूरी को बेल ली है। अब इस पूरी में मैं घी लगाऊंगी। आप यहाँ पे घी की जगह ऑयल भी लगा सकते हो। इस तरह से आपको घी को अच्छे से फैला देनी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप घी की जगह ऑयल भी लगा सकते हो। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी। यहाँ पे आपको घी के ऊपर मैदा डस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको यहाँ पे मैदा अच्छे से लगानी है। फिर इसके ऊपर ये दूसरा वाला पूरी रख दूंगी। आप यहाँ पे देख रहे हो पूरी की साइज इक्वल है। तीनों पूरी की साइज आपको इक्वल रखनी है। अब इसके भी ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी, फैला दूंगी। फिर घी के ऊपर मैदा डस्ट करूंगी। आप यहाँ पे मैदा अच्छे से लगाए, कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए। और फिर इसके ऊपर तीसरे वाली पूरी को रख दूंगी। तो आप देख रहे हो मेरी तीनों पूरी की साइज बराबर है। इस तरह से आपको भी तीनों पूरी की साइज बराबर रखनी है। अब आपको इसे क्या करनी है, बेलनी है। पूरी के ऊपर पहले आपको अच्छे से मैदा लगा देनी है, फिर आपको इसे बेलनी है। आपको इसे एकदम पतला बेलकर तैयार करनी है। लगभग 10 इंच का इतना आपको बेलकर इसे तैयार करनी है। और हाँ, बेलते वक्त आपको बीच बीच में आटा कम लगे तो आप थोड़ा थोड़ा डालकर आटा इसे बेल सकते हो, पर आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है एकदम पतला बेलनी है।
तो आप देख रहे हो चकले की साइज की मैंने इसे बेल कर तैयार की है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इसे उठाकर। तो ये देखिए इतना आपको पतला बेलनी है, इस तरह से आपको बाकी भी बेल लेनी है। और दूसरी तरफ मैंने तवा गर्म होने के लिए चढ़ा दी है। आपको तवा को एकदम हल्का गर्म करनी है, ज्यादा गर्म नहीं करनी, एकदम लो फ्लेम यहाँ रखनी है आपको। तो यहाँ पे हमारा हल्का गर्म हो गई तवा। अब इस रोटी को मैं तवे में डाल दूंगी। इसे सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगती है, तुरंत ये सीख जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप देख रहे हो इसका हल्का सा कलर चेंज हो गई है पहले से। तो इतना ही हमें इसे सीखनी है नीचे से। अब मैं इसे पलट देती हूँ। इसे सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगती है। तो ये आप देख रहे हो ये हल्का सा फूला फूला लग रहा है, तो ये नीचे से भी सीख गया है। अब मैं इसे उतार लेती हूँ। तो इसी तरह से आपको बाकी की भी रोटी सेक लेनी है। इसे सीखने में लगभग 1 मिनट लगती है। 1 मिनट में ये सेक कर तैयार हो जाती है। तो अब इसे भी मैं प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारा सेक कर तैयार कर ली है। अब आपको क्या करनी है, हर एक रोटी को इस तरह से उठा लेनी है। तो ये देखिए इजिली ये निकल जा रही है। तो इसी तरह से मैं बाकी भी निकाल लूंगी इस तरह से। तो आप देख रहे हो इजिली ये निकल जा रही है। तो ये देखो आप, तो ये देखिए एकदम पतला पतला रोटी बनकर तैयार हुई है। नीचे से हमारा हाथ भी नजर आ रहा है। और फिर मैं इसे मोड़ भी दूंगी तो इसे कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हो। इसे मैं खोल कर दिखाती हूँ। देखिए कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। मार्केट में इस तरह की समोसा सेट मिलती है, आपने देखा होगा। तो आप चाहे तो इसे समोसा के लिए घर पर बना सकते हो। इसे बनाने में मेहनत भी काफी कम लगता है और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। तो फिर क्यों मार्केट से लेकर आना। और आप चाहे तो इसे पहले से ही बनाकर एयरटाइट बॉक्स में फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हो। जब आपका मन चाहे आप इसे फ्रीजर से निकाले और इसे बना ले। ये जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने सारे शीट्स अलग कर ली है। अब मैं इसे कटिंग करूंगी। तो अब मैं यहाँ पे 3 रोटी को बोर्ड के ऊपर रख लूंगी। ये 1 और ये 2 और ये 3। तो अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसे कैसे कटिंग करनी है। मैं यहाँ पे ले लूंगी कैंची। कैंची के सहायता से मैं इसे लंबे लंबे शेप में कट करूंगी इस तरह से। तो इस तरह से आपको इसे लच्छे की तरह लंबाई में काट लेनी है। आप यहाँ पे 3 की जगह 4 भी रखकर काट सकते हो। आप जितना ज्यादा रख के काटोगे उतना ही आपका ये जल्दी कटेगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ इसे काटने की। पहले आपको इसे रोल करनी है, एकदम टाइट रोल करनी है आपको। ये आसानी से रोल हो जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहती है। अगर आप इसे ज्यादा देर तवे पे पका दोगे ना तो ये रोल नहीं होगी, ये टूट जाएगी। अब मैं इसे काटूंगी। ये देखिए इस तरह से दूसरा तरीका है इसे काटने का। अब मैं आपको चाकू से इसे काटने का तरीका दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप तेज चाकू ले लेना। इस तरह से आप इसकी साइड पकड़ के काट ले। तो इस तरह से मैं सारे रोटियों को काट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारा काट लिए। देखने में ये कितना सुंदर लग रही है। सिर्फ 1.5 कप मैदे से मैंने इतने सारे लच्छे तैयार की है। अब आपको इसे क्या करनी है, इसके ऊपर कपड़े रख के इसे ढक देनी है ताकि ये ड्राई ना हो। और यहाँ पे मैंने एक पैन ले ली है। पैन हमें अच्छे से गर्म होने देनी है। पैन गर्म हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़े चम्मच इतना रिफाइन ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगी फिर मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 छोटे चम्मच जीरा। जीरा जैसे चटकने लगी फिर मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच ग्रीन मटर। अब जैसे ही मटर डालोगे इधर आपको फ्लेम एकदम लो रखनी है। मटर को आपको कुछ सेकंड के लिए भून लेनी है। फिर मैं इसमें डाल दूंगी 1 मीडियम साइज की फाइन कटी हुई प्याज। यहाँ आप प्याज डालने के बाद प्याज आपको ज्यादा भूननी नहीं है, सिर्फ हल्का सा इसमें कलर चेंज होने देनी है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 मिनट तक प्याज को भूनी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक मैंने मीडियम साइज की गाजर ली थी, इसे बारीक काट ली है। और 7 से 8 मैंने बीन्स ली थी, इसे भी बारीक काट ली है। और तीखा के लिए मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली। मैंने 2 से 3 ग्रीन चिली ली है, इसे बारीक काट ली है। अब आपको प्याज के साथ इन सब्जियों को लगभग 1 मिनट तक सॉटे कर लेनी है। इधर आप गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। और हाँ, आप यहाँ पे इन सब्जियों की जगह और कोई भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके किचन में जो अवेलेबल हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो लगभग मैंने 1 मिनट तक सब्जियों को पका ली। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद आपको कुछ सेकंड के लिए इसे भी पका लेनी है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। तो इसे भी मैंने पका ली। अब मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करूंगी। ड्राई मसाले में मैं यहाँ पे डालूंगी 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, 1/2 छोटे चम्मच जीरा पाउडर और ये 1/2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। और इसके साथ ही मैं 1/2 छोटे चम्मच नमक डालूंगी। आप यहाँ पे स्वाद के अनुसार डालें। और मैं इसमें एवरेस्ट की गरम मसाला डालूंगी 1/2 छोटे चम्मच। आप यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ध्यान रखें स्टफिंग हमें एकदम सूखा बनानी है।
तो ड्राई मसाले को मैंने अच्छे से भून ली है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बॉयल आलू। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज की बॉयल आलू ले ली थी, इसे कद्दूकस कर ली है। और साथ ही मैंने 150 ग्राम पनीर ली थी, इसे भी कद्दूकस कर ली है। पनीर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास पनीर हो तो आप जरूर डालना, और नहीं है तो आप सिर्फ आलू में भी इसे बना सकते हो। अब आपको इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेनी, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखिए, मसाला आपको एकदम सूखा ही बनानी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 कप इतना फाइन कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालकर आपको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो ये हमारा स्टफिंग तैयार है। अब मैं इसे एक प्लेट पे निकाल कर ठंडा कर लूंगी। और इधर मैं एक छोटा बोल ले रही हूँ, इस बोल में मैं 1/3 कप इतना मैदा डालूंगी। साथ ही मैं इसमें 1/4 छोटे चम्मच इतना नमक डालूंगी, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। इसकी हमें एकदम गाढ़ा घोल तैयार कर लेनी है। इसे मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे हमें पानी थोड़ा कम लग रही है, थोड़ा पानी डालकर फिर से मैं इसे मिक्स कर लूंगी। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देनी है, घोल आपको एकदम गाढ़ा बनानी है। तो ये देखिए इस तरह की आपको घोल बनानी है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और इधर जो मैंने स्टफिंग बनाकर रखी थी, स्टफिंग हमारा ठंडा हो गया। इसमें से थोड़ा सा लेकर मैं इसे गोल शेप पहले दूंगी। आप अपने अंदाज से इसे ले ले, आपको जितना बड़ा छोटा बनाना है। तो ये देखिए गोल शेप देने के बाद आपको इस तरह से इसे लंबा शेप दे देनी है। अब आपको क्या करनी है, जो मैंने मैदे की घोल तैयार करके रखी थी, इस घोल में मैं इसे कोट कर दूंगी इस तरह से। तो ये देखिए, तो अब देख रहे हैं इसके ऊपर एक लेयर लग गई है। अब जो मैंने ये लच्छे काट कर रखी है, ये लच्छे मैं इसके ऊपर अच्छे से लगा दूंगी इस तरह से। ये लच्छे आसानी से इसके ऊपर लग जाते हैं। तो ये देखिए, अगर आपके लच्छे ज्यादा बड़े हो तो आप कैंची से इसे काट सकते हो, और कहीं से अगर आपके लच्छे ना चिपका हो तो इस तरह से आप उंगलियों से इसे चिपका दें। तो ये देखिए, ये रेसिपी बहुत ही यूनिक रेसिपी है गाइस। इसके आगे समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सभी फीकी पड़ जाएगी। इसी तरह से आपको बाकी के भी बना लेनी। मैं वीडियो के दौरान गाइस आप लोगों को याद दिला देना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी जरा भी मेहनत और रेसिपी पसंद आती तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी कोई भी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और इधर मैंने इसे फ्राई करने के लिए ऑयल पहले से गर्म होने के लिए चढ़ा कर रखी है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गई। अब मैं इसमें एक एक करके इसे डाल दूंगी। पहले आपको ऑयल अच्छे से गर्म कर लेनी है, फिर आप इसमें डालने के बाद आपको इधर फ्लेम मीडियम कर देनी है। आप जैसे ही इसे डालोगे ना, इधर आप फ्लेम मीडियम कर देना। मीडियम फ्लेम पे आपको इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक पकने देनी है। और ये देखिए, दिखने में ये कितना सुंदर दिख रही है, एकदम ग्रीन ग्रीन, बिल्कुल यूनिक तरह की ये रेसिपी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, इसके नीचे से अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसे पलट देती हूँ। हमें इसमें ज्यादा डार्क कलर आने नहीं देनी है, लाइट कलर की मैं इसे फ्राई करूंगी। तो ये देखिए, इसमें कलर अच्छा सा आ गया है, इतने ही कलर हमें चाहिए। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक एक करके। तो ये देखिए, एकदम बेहतरीन हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही क्रिस्पी बनी है गाइस, आप यकीन मानो बहुत ही टेस्टी लगती है इसे खाने में। आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और एक और रेसिपी मैं इसे बनाऊंगी। अगर आप इसे नमकीन बनाना चाहते हो तो आप लच्छे को इसी तरह से फ्राई कर सकते हो। इसे आपको मध्यम आंच में फ्राई करनी है। नमकीन फ्राई करने में लगभग 1 मिनट लगती है, ज्यादा समय नहीं लगती है, तुरंत ये फ्राई हो जाती है। तो ये फ्राई हो गई। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए, हमारा ये नमकीन तैयार है। मैंने इस नमकीन में पीनट रोस्ट करके डाली है। मैं आपको इसकी आवाज सुनाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बनी है। तो आप इसकी आवाज सुने ना, ये कितना क्रिस्पी बनी है। अब मैं इसे भी आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो गाइस, आपको इसे देखकर लगी रहोगी काफी स्वादिष्ट बनी। मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। इसके अंदर की स्टफिंग बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, और ऊपर से ये काफी क्रिस्पी बनी है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।